हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और आज हम लोग उपस्थित हैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स के साथ। और आज हम लोग देखते हैं सितंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सितंबर 2021 में 5 स्टार राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। तो इससे सही जवाब क्या होगा? चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को। यानी सितंबर 2021 में 5 स्टार राइट स्टेशन प्रमाण पत्र किसे दिया गया है? चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 का बेस्ट अवार्ड दिया गया है। ये पावर ग्रिड को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ब्राइट स्टार अभ्यास बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, ये मिस्र में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कल्याण कोष योजना का संबंध छत्तीसगढ़ से है। कल्याण कोष योजना का संबंध छत्तीसगढ़ से है। राष्ट्रपति अल्फा कोडे को विद्रोही सैनिकों ने हिरासत में लिया है। ये कहाँ के हैं? ये गिनी के हैं। ठीक है, नेक्स्ट संरक्षण रिजर्व की घोषणा की है जिसे समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर है तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट विशेष आहरण बास्केट में डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग और एन शामिल होता है। विशेष आहरण बास्केट में डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग और एन शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती के अवसर पर 125 रुपये का सिक्का जारी किया है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके 125वें जयंती के अवसर पर 125 रुपये का सिक्का जारी किया है? तो इसका सही आंसर होगा स्वामी प्रभुपाद। चलिए नेक्स्ट देखिए, आत्मनिर्भर कृषि योजना एवं आत्मनिर्भर बागवानी योजना शुरू किया है। कौन शुरू किया है? अरुणाचल प्रदेश। 7 सितंबर 2021 को दिल्ली में दूसरे स्मॉग टावर की शुरुआत की गई है। इसका निर्माण कौन सा कंपनी ने किया है? टाटा कंपनी ने किया है। सितंबर 2021 तक भारत और ऑस्ट्रेलिया दो देशों की नौसेनाएं आउसीनेक्स अभ्यास कर रही है। आपको ये पूछा जा सकता है आउसीनेक्स अभ्यास जो है नौसैनिक अभ्यास किन किन देशों के बीच होती है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। स्पेस फ्लाइट एसपी पेशन है ना, ये 4 का संबंध किससे है? स्पेस एक्स से है। स्पेस एक्स यानी स्पेस फ्लाइट एसपी पेशन 4 का संबंध स्पेस एक्स से है। 7 सितंबर 2021 को भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। हाल ही में आईयूसीएन कंजर्वेशन कांग्रेस का आयोजन फ्रांस में किया गया है। सितंबर 2021 में कार्बी आंगलोंग समझौता पर हस्ताक्षर किया है, ये असम के साथ। ठीक है, भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? तो इसका नाम ध्रुव है। यानी भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम ध्रुव है। उसके बाद रोज हसना नववर्ष का संबंध यहूदी धर्म से है। रोज हसना नववर्ष का संबंध यहूदी धर्म से है। नेक्स्ट, अमेरिका बेस्ट ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल 13 नेताओं की सूची में अप्रूवल रेटिंग सर्वाधिक है नरेंद्र मोदी का। नेक्स्ट देखिए, क्यूबा 2 साल के बच्चों को कोरोना का वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। आपको पूछा जा सकता है कि 2 साल के बच्चों को कोरोना का वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो क्यूबा है। ठीक है, 31 अगस्त 2021 तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। ये किस देश के हैं? दक्षिण अफ्रीका के हैं। नेक्स्ट देखिएगा, महिला T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला सोफी डिवाइन, जो 36 बॉल में ही शतक लगा दिया है। ठीक है, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये सुरेश रैना का आत्मकथा है। पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली महिला खिलाड़ी क्लेयर पोलोशॉक हैं।
उसके बाद महिला रेफरी कौन है? जी लक्ष्मी। वाई ब्रेक ऐप ये आयुष मंत्रालय से संबंधित है। वाई ब्रेक अप ये ब्रेक ऐप जो है ये आयुष मंत्रालय ने जारी किया है। आनंद मोबाइल ऐप ये LIC का है। उसके बाद गांडीव अभ्यास ये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड से संबंधित है। गांडीव अभ्यास ये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG से संबंधित है। 31 अगस्त 2021 को भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन ने 9 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई है। तो इनमें से 3 महिला न्यायाधीश हैं। ये कौन कौन हैं? BB नागरत्ना, हिमा कोहली और बेला त्रिवेदी। यानी 3 महिला न्यायाधीश कौन कौन बने हैं? BB नागरत्ना, उसके बाद हिमा कोहली, उसके बाद बेला त्रिवेदी। ये 3 महिला न्यायाधीश हैं। 9 सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। यानी 129 आर्टिकल के अनुसार सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। नेक्स्ट देखिएगा किलाउआ ज्वालामुखी ये कहाँ पे स्थित है? ये हवाई द्वीप अमेरिका में है। ताल ज्वालामुखी कहाँ पे है? ये फिलीपींस में है। माउंट सिनाबंग मेरापी ज्वालामुखी ये इंडोनेशिया में है। कराकताओ ज्वालामुखी ये इंडोनेशिया में है। बुद्ध देव गुहा का निधन हो गया। उनका संबंध बंगाली लेखक यानी वो कौन थे? बंगाली लेखक थे। नंदू नाटेकर का संबंध बैडमिंटन से है। सबसे बुजुर्ग साक्षर महिला का नाम क्या है? तो भागीरथी अम्मा। चर्चा में रहा BH सीरीज ये क्या है? नई वाहन पंजीकरण श्रृंखला। चर्चा में रहा BH सीरीज क्या है? नई वाहन पंजीकरण श्रृंखला है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत संरक्षण से है और ये 16 सितंबर 1987 से मनाया जा रहा है। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसेस से संबंधित है। ये ग्लोबल वार्मिंग ठीक है यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस से संबंधित है। आपको ये भी पूछा जा सकता है क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ग्लोबल वार्मिंग से है। स्टॉकहोम प्रोटोकॉल का संबंध SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, ये SDG और ये 1972 ईस्वी को हुआ था। पेरिस समझौते का संबंध जलवायु परिवर्तन से है यानी COP21 जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। सेंडई फ्रेमवर्क का संबंध आपदा प्रबंधन से 2005 यानी आपदा प्रबंधन 2005 से संबंधित है सेंडई फ्रेमवर्क। तो आपको पूछा जा सकता है सेंडई फ्रेमवर्क का संबंध किससे है? तो आपदा प्रबंधन से है। चर्चा में रहा वेस्ट नाइल वायरस पहली बार कहाँ देखा गया? तो पहली बार युगांडा में पाया गया। अफगानिस्तान में अपने 20 साल पुराने युद्ध को समाप्त करने की औपचारिक घोषणा की है अमेरिका ने। यानी अफगानिस्तान में अपने 20 साल पुराने युद्ध को समाप्त करने की औपचारिक घोषणा कौन सा देश ने किया है? अमेरिका ने किया है। उसके बाद देखिए 31 अगस्त 2021 को टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय निशानेबाज सिंहराज अधान ने जीता है कांस्य मेडल। ठीक है, भाविना पटेल ने भारत को पहला मेडल दिलाया था और ये कैसा मेडल था? सिल्वर मेडल। और भाविना पटेल का संबंध टेबल टेनिस से है। कुमार ने हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता है। निषाद कुमार ने हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट देखिएगा अवनी लखेरा ने गोल्ड मेडल जीता है। किस में जीता है? गोल्ड मेडल शूटिंग में जीता है, ये 10 मीटर एयर राइफल में। ठीक है, सुमित अंतिल ने जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है F64 वर्ग में। ये पहली भारतीय महिला सुमित अंतिल ने जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीती है। डिस्कस थ्रो में योगेश ने जीता है सिल्वर मेडल। डिस्कस थ्रो में योगेश ने जीता है सिल्वर मेडल।
आपको पूछा जाएगा योगेश ने कौन सा मेडल जीता है, तो सिल्वर मेडल ये किस खेल में जीता है, डिस्कस थ्रो में जीता है। उसके बाद देवेंद्र झाझड़िया और सुंदर सिंह गुर्जर ने जैवलिन थ्रो में F46 वर्ग में क्रमशः रजत पदक और कांस्य पदक जीता है। यानी देवेंद्र झाझड़िया ने रजत पदक जीता है और सुंदर सिंह गुर्जर ने जीता है क्या, कांस्य पदक। ठीक है, तो आज करेंट अफेयर्स में इतना ही। धन्यवाद।